नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। जनरली क्या देखा जाता है, जब हम भाड़ा चढ़ाते हैं या तो हमें ज्यादा रेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है या इतनी ज्यादा जल्दी रहती है कि हम वेरिफिकेशन वगैरह उसका नहीं करते हैं, जो टेनेंट है उसका इंटीमेशन या वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। और खास तौर से जब किसी फॉरेन नेशनल को, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइजीरियन है या कोई सऊदी अरब से आया हुआ है या कोई मलेशिया से आया हुआ और यहाँ पे रहना चाहता है, चाहे वो आपका जान पहचान का है, चाहे वो किसी भी तरह का गेस्ट है, चाहे आप होटल में रखा रहे हो, चाहे वो क्लब हाउस में रखा रहे हो या किसी प्रीमाइसेस में रखा रहे हो या अपने ही इंडिविजुअल फ्लैट में, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रखा रहे हो, सारे केसेस में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के साइट में, FRRO के साइट में जाके आपको वहां पे इंटीमेट करना पड़ेगा, HTTPS, और उसके बाद indiafrro.gov.in में जाके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट में धाराएं लग सकती है, जिसमें 5 साल तक की सजा भी हो सकती है और हेवी पेनल्टी, हेवी फाइन भी आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। और इसको छोड़ के जिसको आप रखा रहे हो उसको, मतलब वो फॉरेन नेशनल, वो फॉरेनर को अपने कंट्री में डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इन एक्सट्रीम केसेस उसका वीजा डिनाइल भी किया जा सकता है और ब्लैक लिस्टिंग भी किया जा सकता है कि वो फर्दर फ्यूचर में यहाँ पे इंडिया में मना हो जाएगा उसका आना यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए क्या आपको FRRO में भर के देना है जो आपके पास में आ रहा है ये फॉरेन नेशनल। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहते हो तो आपको तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, पैसा बाद में, सिक्योरिटी पहले इंपॉर्टेंट है, ना ही सोसाइटी की बट देश की भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और कई सारे इंस्टेंसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो फॉरेन नेशनल्स रहते हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे अफ्रीका एंड ऑल दैट कंट्रीज से, या कोई और सोमालिया वगैरह भी ऐसे कंट्रीज हो सकते हैं जहां पे यहाँ पे ऐसे केसेस, ड्रग्स के केसेस हो सकते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटीज हो सकते हैं, देह से रिलेटेड भी कोई ऐसे इलीगल इमोरल चीजें हो सकते हैं। तो इस केसेस में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। क्या इन्फॉर्मेशन देना है? पासपोर्ट क्या है उसका, वीजा क्या है, क्या पर्पस के लिए उसने विजिट किया है, कब तक वो रहेगा, और इसके बाद जहां आपके पास रह रहा है उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देना है। चाहे आपका ये होटल हो, गेस्ट हाउस हो, या फिर आपका प्रॉपर्टी ओनर हो। प्रॉपर्टी ओनर का मतलब है आपका अगर इंडिविजुअल फ्लैट है, इंडिविजुअल लैंड है कहीं पे, या आप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहते हो तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो हॉस्पिटल, क्लब हाउस या प्राइवेट इंडिविजुअल्स वगैरह जहां पे भी जो भी एप्लीकेबल है, मगर आपको ये भर के देना है। ठीक है, और रेंटिंग फ्लैट टू द फॉरेनर्स इज इलीगल विदाउट द गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसे एक्सक्यूजेस वगैरह आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। द लैंडलॉर्ड हैज टू सबमिट ए C फॉर्म। C फॉर्म क्या है? सो व्हेन दे आर रेंटिंग ए रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस टू द फॉरेन नेशनल्स, आपके लिए C फॉर्म भर के देना कंपलसरी है। C फॉर्म का एक फॉर्मेट आप देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आप गलत साइड में हो और आपके ऊपर धाराएं लगेगी, और जैसे हमने डिस्कस किया, इम्प्रिजनमेंट और फाइन वगैरह, अच्छा खासा फाइन आपके ऊपर, पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो C फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया, indiafrro.gov.in में आपको सबमिट कर देना है। और ये C फॉर्म इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, इट इज अ बाइंडिंग रिक्वायरमेंट एज पर दी 1939 का, 1946 का, 1992 का फॉरेनर्स रूल्स 1992, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स रूल्स 1992, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 के हिसाब से ये मैंडेटरी है। सो देयर इज अ नीड टू, बेसिकली हमें आपको ये भी देखना है कि उसके वीजा स्टेटस वगैरह क्या है, कितना दिन का क्या वीजा लेके आया और कितना दिन यहाँ पे रहेगा। ये नहीं कि आपने कुछ भी जबरदस्ती एग्रीमेंट बना के रख लिया, वहां पे वो रह रहा है और उसका वीजा 3 महीना में एक्सपायरी हो रहा है, 1 महीना में एक्सपायरी हो रहा है, और ठीक है ना, चल रहा हो, और ऊपर इन्फॉर्म ही नहीं किया, इलीगली यहाँ पे वो कंटिन्यू कर रहा है, तो वो तो गलत है ही।
उसके ऊपर तो एक्शन हो गई, और आपके ऊपर अलग सा एक्शन होगा, अच्छा खासा एक्शन होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर सोसाइटी के जो भी मैनेजिंग कमेटी है और सोसाइटी के जो रेसिडेंट मेंबर है, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइबिलिटीज बनती है, द सेफ्टी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ दैट सोसाइटी, वहाँ की मेंबर्स की सोसाइटी, एंड आफ्टर ऑल देश की सिक्योरिटी भी, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो हम सबके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये लाइबिलिटी होती है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और ऐसी चीजें जो छू के भी निकलती है आम जनता को, आम सिटीजन को, आम रेसिडेंट को, और उसके हक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सब हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।